बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ पहले चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पेपर में पूछ सकता है। डिफाइन मेन ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है रुकावटें। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स टू द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एनीथिंग दैट एडवर्सली इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे माशी तरक्की पे नेगेटिव असर पड़ता है। दैट मे बी कंसिडर अ बैरियर, दैट मे बी कंसिडर एज हर्डल, दैट मे बी कंसिडर एज डिफिकल्टी और दैट मे बी कंसिडर एज प्रॉब्लम। देयर आर द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब यहां पर देखिए ऊपर सवाल में भी यही है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो देयर आर द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान face a lot of barriers, hurdles, difficulties, problems. Some of the obstacles are given below. Obstacles of economic development. मैंने इसका कोड बनाया है escape, ESCAP, economic obstacles. तो सबसे पहले E क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तीन बातें जेन में रखिएगा। द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान export the raw material, and it is a universal fact that the export of raw material is very cheap and the import of finished goods is dearer, बड़ी महंगी पड़ती है हमें, and that is why the balance of payment is unfavorable। ये क्रक्स निकाल दिया आप। The underdeveloped countries like Pakistan export the raw. Number two, the export of raw material earns lesser and import of finished goods have to pay more. Number three, क्रक्स निकाल रहे हैं, that is why the balance of payment is unfavorable. Caught in vicious circle of poverty. All the underdeveloped countries, especially Pakistan, they are caught in the vicious circle of poverty. ये गुर्बत के मनूस चक्कर में फंसे हुए हैं। क्यों? लेवल ऑफ इनकम इज वेरी लो। अगर इनकम कम है तो इनकम का इफेक्ट किसके ऊपर होगा? सेविंग के ऊपर। तो सेविंग भी कम हो जाएगी। सेविंग जो है वो आगे इन्वेस्टमेंट करवाती है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट से क्या करते हैं आप? प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन से भी लेवल से भी आप देखा जाए तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन कम होने से लोगों को रोजगार जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम से कम हासिल होगी, और जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी या अंडर एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा, और फाइनली विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये पॉइंट क्लियर है जी आपको। नेक्स्ट है ओवरऑल परफॉर्मेंस। द ओवरऑल परफॉर्मेंस especially with reference to Pakistan since from independence, the overall performance of Pakistan is not satisfactory. वजह उसकी सिंपल सी है कि द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट क्रिएट्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द वे ऑफ, स्पेशली इन द वे ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज आर नो डाउट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज include minerals, coal, gas, water, forest. All these are the natural resources. No doubt, Pakistan is rich in respect to the natural resources, but unfortunately, there is an underutilization of natural resources, and that is why the economic progress of the country is badly disturbed. Next क्या है? Overpopulation. The UDCs like Pakistan are thickly populated. इसमें कोई शक नहीं। The population is more than the economic resources of the country. हमारे resources कम है और हमारे resources से ज़्यादा हमारी population है। That is why per capita income is very low. M से बनता है market imperfection. मार्केट को परफेक्ट मार्केट कहना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। परफेक्ट मार्केट इज दैट मार्केट वेयर देयर इज अ हार्मनी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के अंदर जो है इतदाल पाया जाना चाहिए। इट इज अनदर इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। ये एक फीचर है हमारे। देखा जाए तो यूडीसीज की मार्केट जो है इम्परफेक्ट है, परफेक्ट मार्केट नहीं है।
देयर इज नो हार्मनी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई देखा जाए, मोर ओवर देयर is no mobility of factors of production and specialization. So that's why there is a hurdle, there is a problem, there is a barrier, and there is a difficulty in the way of economic development. Inefficient trade and commerce. Inefficient का मतलब होता है कि हमारी effective trade नहीं है, inefficient है. Trade and commerce activities which promote the economic development of a country, they are very poor, especially with reference to Pakistan due to the falling backward infrastructure, shortage of power, backward agriculture, backward industry. ये पॉइंट मैंने बेटा सारे आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिए हैं. आखिरी पॉइंट है हमारे पास सी, इकोनॉमिक का कोड मुकम्मल होने जा रहा है. सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल फ्लाइट. द पीपल हु आर द इन्वेस्टर्स दे शिफ्ट देयर capital to other countries due to the reasons. Number one, there is political instability in the underdeveloped countries, especially like Pakistan. Number two, fear of nationalization. Number three, law and order conditions are worst. तो अब ये बंदे जो फॉरेन एक्सचेंज लाने वाले थे, ये फॉरेन एक्सचेंज लेके जा रहे हैं डॉलर्स की शक्ल में, पाउंड्स की शक्ल में, हाँ जी, यूरो की शक्ल में, ये लेके जा रहे हैं. सोशल एंड कल्चरल ऑब्स्टिकल्स, स्लेव of customs and tradition. In Pakistan, especially, peoples are the slaves of their customs and tradition. हम अपनी रवायात के गुलाम हैं. Pakistani economy is the most spendthrift society of the world. पाकिस्तान की मईशत दुनिया की खर्चीली कौमों में सरे फरिस्त पे है. समझ लीजिए कि इनका बहुत ज्यादा शुमार होता है. People have no concept of saving. They have the concept of eat, drink and be merry. Tomorrow you have to die. That is why their potential of saving is very low. They spent lavishly on the customs and traditions. अब वो custom and tradition की मैंने नीचे एग्जांपल दी है. मैरिजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं पैसा. अगर किसी की फोतगी हो जाए, वहां पर डेथ हो जाए, तो डेथ के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं. बर्थडे के ऊपर बड़े पैसे खर्च करते हैं. ईदैन के ऊपर बड़ा खर्च करते हैं. मेलो ठेलों पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं. और स्पेशली अगर एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर की बात की जाए तो वहां पर लिटिगेशन बहुत ज्यादा है. लिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि दुश्मनदारी है और वो दुश्मनियां वगैरह उन्होंने रखी हुई हैं, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होता जा रहा है. ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन क्या है कि लोग खुद ब खुद इसकी तरफ चलते हैं कि आबादी ज्यादा होनी चाहिए. देहातों में अफरादी कुव्वत जो है ये उनकी ताकत की अलामत होती है. एक एक घर में 10-10, 12-12, 14-14, 15-15 बच्चे मौजूद हैं. ओवर पॉपुलेशन हो रही है. तो देयर इज अ प्रेशर ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. लेकिन पीपल ऑफ पाकिस्तान स्पेशली फील द प्राइड ऑन द लार्ज साइज ऑफ देयर फैमिलीज. द ओवर पॉपुलेशन क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए, ओवर पॉपुलेशन से सबसे पहले क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट. और अनएम्प्लॉयमेंट ब्रीड्स पॉवर्टी. अनएम्प्लॉयमेंट का जो विक्टिम है वो किस पे होता है? पॉवर्टी पे होता है जनाब. तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो. कास्ट सिस्टम एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम. कास्ट सिस्टम एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम आर द टू सोशल एंड कल्चरल ऑब्स्टिकल. फ्यू फैमिलीज मेंबर्स वर्क व्हाइल द अदर आर डिपेंडिंग ऑन देयर. एक बंदा कमाने वाला है और 10 बंदे खाने वाले. अब एक बंदा कितना कमा सकता है? अब चलें आगे. पीपल आर प्राउड ऑफ कास्ट एंड कलर. द जॉइंट फैमिली सिस्टम रेजेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. इससे दौलत चंद हाथों में, चंद फैमिलियों के हाथ में रह जाती है, जिसकी वजह से मुल्क में तरक्की नहीं हो पाती है. देन कम्स इलिटरेसी, मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. सोशल के अंदर और कल्चरल के अंदर देखा जाए तो लोग पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं समझते. स्पेशली अगर आप रूरल एरियाज में जाएं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मदरसे को ही तालीम की जगह समझा जाता है कि बस मदरसा पढ़ाया और काम पे लगा दिए. तो इलिटरेसी का जो रेशो है वो 70% पाकिस्तान में मेल तबका है जो पढ़ा लिखा है, और फीमेल के अंदर 52% है. ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2023 के फिगर में आपको बयान कर रहा हूँ. तो जिसकी वजह से इलिटरेट होने की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती. अफेक्ट ऑफ रिलीजन. रिलीजन क्या है? देखिए, द रिलीजन इस्लाम इज मॉडरेट. इसमें तो कोई शक नहीं है. बेहतरीन मजहब है दुनिया का, सबसे मॉडरेट जो है वो इस्लाम है. बट पीपल इन पाकिस्तान बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म.
वो रूहानियत के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं, स्पिरिचुअलिज्म पे बड़ा यकीन रखते हैं। दे फर्मली बिलीव इन गुड एंड बैड फॉर्चून। देखा जाए तो उनका यकीन जो है अच्छी और बुरी किस्मत पे होता है। वो कहता है जनाब मेरी तो किस्मत ही बुरी है, लिहाजा मैंने ऐसे ही रहना है। लेजी, पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत लोग सुस्त हैं। दे आर सिटिंग आइडल, बैठा रहते हैं घर में, बेकार बैठे रहते हैं, काम नहीं करना। एंड डू नॉट वर्क हार्ड, ना ही उनको मेहनत के साथ कोई सरोकार होता है। एंड ओनली डिपेंड्स ऑन देयर फॉर्चून, और वो अपनी किस्मत पे भरोसा करके बैठे हुए हैं। दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, वन इज रिच एंड वन इज पुअर। सोसाइटी में देखा जाए तो दो तबके हैं, एक अमीर है एंड दे हैव नो कंसर्न विद द डेवलपमेंट। वो कहते हैं जी अल्लाह ताला की तरफ से हम अमीर हैं, हमारे बाप दादा जागीर छोड़ गए थे, वो जागीरदार अमीर अरिस्टोक्रेटिक, वो प्रॉपर्टीज के रेंट खाते हैं और इसी तरह से उनकी ज़मीनें जायदादें हैं जिनसे वो जनरेट कर रहे हैं दौलत, और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई खास रोल नहीं है। दूसरी तरफ आए तो हमारी सोसाइटी का जो पिसा हुआ तबका है वो कौन है? गरीब है। अब उनको देखा जाए तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो दोनों सूरतों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स, करप्शन है। Corruption is the worst problem of underdeveloped countries. Most of the officers and staffs are indulged in corruption. जैसा कि मैंने बताया, there is a need of competent and honest administration. देखिए मैंने साथ साथ सोल्यूशन भी बयान कर दी है कि there is a need of honest and competent administration. Centralization of power. Few people, few families have the powers. Especially in our country, there is a concentration of power, which cause delay in planning, decisions and execution. Therefore, due to this, there is a barrier to economic development. Inefficient administration. अगर देखा जाए तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनएफिशिएंट है। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से? द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर inefficient administration. Most of the officers are inefficient. They have no technical training, but they are appointed as the head of department. Red tapeism, सुर्ख फीते की नजर हो जाते हैं। Red tapeism means to give undue length to a legal process. किसी legal process को गैर जरूरी तौर पर तूल देना, that is called red tapeism. Due to red tapeism, the development of economy remains very low. Bribery and nepotism. Bribery होती है जी रिश्वत, और nepotism होती है अकुर्बा परवरी। These are the two evils of society. Bribery or nepotism. They are the two evils of society. Due to these, there is no work done on the merit. कोई भी काम मेरिट के ऊपर नहीं होता। जब मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो मुल्क कभी भी तरक्की याफ्ता नहीं हो सकते। पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स आ गई जी। तो ये देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लेइस, द बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए उसने किसको बेस बनाया है? एट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को बेस बनाया। द बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टिमुलेटिंग मीन्स टू रेज, इंक्रीज करना, और डिस्करेजिंग दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कहता है असल में तो गवर्नमेंट का रोल ही है, या तो ये माशी तरक्की तेज कर देगी या ये माशी तरक्की को डिस्करेज कर देगी। तो दैट इज दी पॉलिटिक्स। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स इन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखा जाए तो पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी लो। फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट, कभी एक जमहूरियत आती है 5 साल पूरे नहीं करती है, दूसरी जमहूरियत आ जाती है। इनसिंसियर लीडर्स, हमारे लीडर्स जो है वो कौम के बारे में सोचने की बजाय अपने बारे में सोचते हैं, और जब वो अपने बारे में सोचेंगे तो वो मईशत को, कौम को, अवाम को, जमहूर को उस पर से पुश डाल देंगे। तो ये इनसिंसियर और सेल्फिश किस्म की जो लीडरशिप है, ये भी एक बहुत बड़ी हर्डल है, ऑब्स्टिकल है, ये पॉलिटिकली देखा जाए तो। कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं, बाय समिंग अप वी कैन कंक्लूड दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंप्लीट प्रोसेस। इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। मैंने सबको यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है। अब बेटा रेमेडीज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, इन्हीं पॉइंट्स के आपने रिवर्स लिखना है। मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, तो हम कहेंगे एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। पाकिस्तान शुड एक्सपोर्ट दी फिनिश गुड्स टू अर्न मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए। नंबर 2, ब्रेक द वीसीपी।
income of the people should be increased so that the saving will be increased, investment will be increased, employment will be increased, and production and income will be ultimately increased, and the vicious circle of poverty will be broken. Better performance. The overall performance is not good. So there must be the optimum utilization of resources, natural resources को स्पेशली ऑप्टिमम यूटिलाइज करें जिससे मुल्क में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है गेन होगी. कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन. देयर शुड बी द फैमिली प्लानिंग concept in the country. The people must be taught that they should not breed themselves at the faster rate. There must be the reduction in population, and the population of Pakistan must be as per the resources of the country. Perfect market. There must be a harmony between demand and supply. Effective trade and commerce. ये देखें, if infrastructure should be developed, power must be supplied, agriculture should be developed, industrial sector should be developed, so we can make the trade and commerce efficient. Control the capital flight. To control the capital flight, infrastructure should be developed. There must be some political stability, and heavy taxes should be reduced. There must be a reduction in the taxes, and investors should be encouraged. So that's why we can say that there will be more and economic development in the country. करप्शन शुड बी कंट्रोल्ड. करप्शन के लिए ये है कि आप लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करें ताकि मुल्क जो है वो तरक्की कर सके. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये मैंने पहले ही बता दिया है, तो ये मैंने इन्हीं पॉइंट्स के रिवर्स बता दिया है. अब बारी आपके लिखने की है, और जो वीडियो देख रहे हैं बराए मेहरबानी इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा क्वेश्चन लगा है. और मैं दुआ गो रहूँगा आपके लिए कि अल्लाह करीम आपको कामयाबी अता फरमाए. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.